हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जिनका नाम है ऊट्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और ऊट्स फिटिंग अभिक्रिया। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्योंकि ये अभिक्रियाएं काफी बार बोर्ड में पूछी गई हैं और ये लगातार आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। ये तीनों अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और बोर्ड में हमेशा पूछता है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया या वुड्स अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए या इसके बारे में लिखिए। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की तीनों अभिक्रियाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड्स अभिक्रिया क्या होता है? तो वुड्स अभिक्रिया वो होता है जिसमें एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया ना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी कि जिसमें नमी की मात्रा न हो, ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम लोग सोडियम से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो जो एल्किल समूह का हैलाइड होता है, जो एल्किल समूह का हैलाइड होता है वो सोडियम धातु के साथ जुड़ करके सोडियम हैलाइड बना करके निकल जाता है और जो एल्किल समूह होता है वो दूसरे एल्किल समूह से जुड़ करके एल्केन का निर्माण करते हैं। तो यह जो एल्केन निर्माण की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर, किससे कराने पे? सोडियम धातु से कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का। तो मुख्य जो उत्पाद है ना वो क्या आपका? एल्केन है और एल्केन का निर्माण होता है। और एल्केन निर्माण की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया आर, क्या लिया? आर, और आर से जुड़ा हुआ है एक्स। क्या जुड़ा हुआ है? आर से जुड़ा हुआ है एक्स। आर को बोलते हैं एल्किल समूह और एक्स को बोलते हैं हैलाइड। तो पूरा नाम क्या आ जाएगा? एल्किल, एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की क्रिया, जो एल्किल हैलाइड है तो कम से कम इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु होंगे। कितने अणु होंगे? दो अणु। तो ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी क्रिया किससे कराने पे? सोडियम धातु से कराने पे। किससे कराने पे? सोडियम धातु से। तो मैंने एल्किल हैलाइड इधर पे लिख दिया एक, और एल्किल हैलाइड सोडियम के इधर लिख देता हूं ताकि अभिक्रिया को आप लोगों को समझाने में क्या आ जाए? आसानी हो जाए। तो एक मैंने एल्किल हैलाइड इधर लिखा, एक एल्किल हैलाइड मैंने इधर लिखा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड है और ये क्या आपका? सोडियम है। क्या है? सोडियम, सोडियम। तो सोडियम धातु से हम लोग कराते हैं। किसे कराते हैं? सोडियम धातु से। तो जो यहाँ पे एक्स है, ये जो एक्स है, जो हैलाइड ग्रुप है, ये सोडियम धातु के साथ जुड़ करके सोडियम हैलाइड बना लेता है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, जो ये अभिक्रिया होता है ना, जो अभिक्रिया ये होता है ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। तो शुष्क ईथर रहेगा और जो एल्किल हैलाइड है इसका हैलाइड इस सोडियम के साथ जुड़कर, किससे जुड़ करके? सोडियम के साथ जुड़ करके सोडियम हैलाइड बनाकर क्या जाता है? निकल जाता है। और जो इसका एक आर है, इसका जो आर है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जब दोनों जुड़ते हैं तो आर से आर जुड़ जाता है तो जो चीज बनता है इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। तो एल्केन हो जाता है और प्लस में आपका बनता है 2NaX, जिसको बोलते हैं सोडियम हैलाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड।
सोडियम हैलाइड। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एल्केन निर्माण की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक आसान सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 और इससे मैंने जोड़ दिया Cl, और इसका एक और अणु ले लिया। जैसे मान लीजिए बीच में मैंने लिख दिया सोडियम को 2Na और प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं Cl को यहाँ पे Cl और यहाँ पे मैं लिख देता हूं CH3। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं और इन दोनों का जब क्रिया कराते हैं सोडियम धातु से किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्लोरीन और यहां से क्लोरीन दोनों के दोनों सोडियम धातु के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि 2NaCl बन जाता है। क्या बन जाता है, 2NaCl बन जाता है। और यहाँ का CH3 यहाँ का CH3 आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, तो CH3 और CH3 ये आपस में जुड़ गए तो दो कार्बन के लिए एक और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसमें किसका निर्माण हुआ, एथेन का। तो एथेन का निर्माण होता है, इसका नाम क्या है, तो इसको बोल सकते हैं मेथिल, क्या बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड है, ये भी क्या आपका मेथिल क्लोराइड है। और ये क्या आपका सोडियम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण होता है। और यही एल्केन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अभिक्रिया कहलाता है। इसी तरह जो इसमें एल्केन का निर्माण होता है वो होते हैं सम एल्केन। सम एल्केन का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बनों की संख्या हमेशा सम संख्या में रहेगी। क्या रहेगी, सम संख्या में। विषम संख्या में भी होते हैं लेकिन उसमें मिश्रित एल्केन मिलते हैं। लेकिन एक ही निश्चित मात्रा में एल्केन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें एक ही जैसे अणु लेना पड़ेगा। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं और बहुत सारा इस पे एग्जांपल बताता हूं जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्या जाए, क्लियर हो जाए। ऊर्ध्व अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये क्या होता है, इसी के बारे में। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ऊर्ध्व अभिक्रिया का बहुत सारा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी देखे थे कि क्या था, दो हैलाइड समूह था, हैलाइड बोले तो एल्किल हैलाइड था। तो दो एल्किल हैलाइड था, चाहे मैं उसको इधर लिखूं एल्किल हैलाइड को या फिर दोनों को मैंने ऊपर नीचे करके यहाँ पे लिख दूंगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी क्रिया मैं क्या कराऊंगा, सोडियम धातु से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, सोडियम धातु से। और उपस्थिति किसका रहेगा, तो यहाँ पे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर रहेगा। क्या रहेगा, शुष्क ईथर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सोडियम धातु होता है ये दोनों हाइलाइड से जुड़ करके, किससे जुड़ करके, जो दोनों हाइलाइड हैं सोडियम धातु से जुड़ करके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइलाइड। क्या बनाते हैं, सोडियम हाइलाइड। तो सोडियम हाइलाइड का निर्माण होता है 2Na, सोडियम हाइलाइड का निर्माण होता है। और ये जो RR ग्रुप है ये आपस में जुड़ जाते हैं जिससे किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का। ये क्या आपका सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड, ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। और ये आपका क्या है, सोडियम। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मेथिल का तो देखा, अब यहाँ पे एथिल ले लेता हूं। एथिल का मतलब क्या होगा, C2H5। C2H5 से मैंने जोड़ दिया यहाँ पे Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड। क्या लिया, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड को मैंने 2 लिया, इसका अणु कितना लिया, 2 अणु। एथिल क्लोराइड का मैंने 2 अणु लिया।
और इसकी करा रही है क्रिया किससे, सोडियम धातु से। किससे क्रिया करा, सोडियम धातु से। तो ये जो क्लोरीन इसका पार्ट है और इसका सोडियम, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो एथिल है इस एथिल से जुड़ता है और ये जो अभिक्रिया होता है सेम कंडीशन सब जगह है, ड्राई ईथर ही रहेगा। क्या रहेगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये एथिल एथिल से जुड़ जाता है तो एक पार्ट क्या है C2H5 और दूसरा पार्ट क्या है C2H5 और प्लस में आपका क्या बनेगा, तो 2 सोडियम है तो 2 सोडियम और इससे क्या तो 2 क्लोरीन, तो यहां से क्लोराइड आयन बोल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह ये आपका क्या, आपका तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, 2 2 कितना हो गया 4, 4 के लिए होता है वर्ड रूट ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो ये क्या बना, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का निर्माण होता है और ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल क्लोराइड और इसका नाम क्या है, सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। तो ये चीज का निर्माण होता है। इसी तरह एक और देख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया प्रोपिल। क्या लिया, प्रोपिल। जैसे मैंने ले लिया प्रोपिल, प्रोपिल के रूप में क्या है C3H7 और इसकी प्रोपिल और यहाँ पे ले लिया क्लोराइड। तो 2 अणु लिया मैंने प्रोपिल क्लोराइड का C3H7Cl और इसकी क्रिया कराया 2Na के साथ। यहाँ से क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लेता है और यहाँ से जो उपस्थिति होती है ये होती है ड्राई ईथर की। किसकी होती है, ड्राई ईथर की। और जब क्रिया होगा तो इसका प्रोपिल इसके प्रोपिल से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या देगा C3H7 और ये जुड़ेगा C3H7 और प्लस में आपका बनेगा 2NaCl। तो ये जो बना प्रोपिल प्रोपिल जुड़ गया तो प्रोपिल में 3, अगले प्रोपिल में 3, तो 3 3 कितना होगा 6 और 6 को बोलते हैं हेक्स। हेक्स क्या बोलते हैं, हेक्स। और हेक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे, एन। क्या जोड़ेंगे, एन। तो हेक्सेन क्या हो जाता है, हेक्सेन। और ये क्या बना आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार जो निर्माण हो रहा है इनमें देख रहे हैं हम लोग मुख्य उत्पाद जो बन रहा है एल्केन ही बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्केन। तो पहले बना था क्या चीज, एथेन। इसमें बन रहा है ब्यूटेन, इसमें बन रहा है हेक्सेन। तो एथेन में है 2, ब्यूटेन में है 4, हेक्सेन में है 6। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि सम कार्बन वाले एल्केन का निर्माण हो रहा है। तो जो वुड्स अभिक्रिया होता है इसमें अगर निश्चित मात्रा में एल्केन पाना है तो सम कार्बन वाले एल्केन का ही निर्माण होता है। अगर विषम कार्बन वाला से क्रिया कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कई तरह के मिक्सचर मिलेंगे। चलिए उसका भी एग्जांपल मैं बता देता हूं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलेंगे आगे। इसको बोलते हैं प्रोपिल क्लोराइड। लिख लेंगे प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। और ये आपका क्या है, सोडियम है। क्या है, सोडियम है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे विषम कार्बोनों का कैसे योग होता है और उसमें कैसे एल्केन बनते हैं, इसका देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कि एक मैंने लिया मेथिल क्लोराइड। क्या लिया, मेथिल क्लोराइड। और एक मैंने लिया एथिल क्लोराइड। तो मैं क्या क्या लेता हूँ, मेथिल क्लोराइड और एक मैं लेता हूं एथिल क्लोराइड। लेकिन मैं बीच में लिख देता हूं सोडियम को, जिससे अभिक्रिया को समझाने में आप लोगों को आसानी हो। और मैंने प्लस मैंने लिया क्या चीज, एथिल क्लोराइड C2H5, ठीक है, और Cl। तो ये एथिल से जुड़ा क्लोरीन, तो पूरा नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। अब देखिए मेथिल से जुड़ा क्लोरीन तो क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो इसका जो Cl होता है ये Na के साथ जुड़ता है और इसका जो Cl होता है ये भी Na के साथ जुड़ता है। तो ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथिल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो अभिक्रिया होती है ये भी किसकी उपस्थिति में होती है, तो ड्राई ईथर। क्या होता है, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके भी तो 2 अणु हो सकते हैं, यानी कि मेथिल मेथिल के भी तो बन सकते हैं। तो मेथिल मेथिल बनेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3CH
3, यानी कि एथेन बन गया। और इसका एथिल के भी तो 2 अणु हो सकते हैं, तो यदि इसके अणु 2 होंगे तो बनेगा C2H5 और C2H5, और ये बन गया ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। और प्लस अगर देखा जाए तो इन दोनों के अब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो ये आपका मेथिल है, ये आपका एथिल है। तो मेथिल में 1, एथिल में 2, कितने हो जाएंगे? 3, और 3 के लिए होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CH3 और इससे क्या जुड़ेगा? C2H5। तो ये आपका प्रोपेन बना, ये आपका एथेन बना, ये आपका ब्यूटेन बना। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो एल्केन के निर्माण की प्रक्रिया है, अब प्लस देखा ये जाए कि क्या बनेगा, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यानी कि कितने क्लोरीन? 6 क्लोरीन, यानी कि 6NaCl बनेगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जगह आपका कितना, तो ये जगह 6 और ये जगह आपका 3 और ये जगह आपका 3, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इस कंडीशन में 6NaCl बनता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन। इसका नाम क्या है? तो 2 2 4 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? प्रोपेन। तो इस कंडीशन देख रहे हैं, अगर हम लोग विषम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार का मिल रहा है। जैसे कैसे मिल रहा है? तो इस कंडीशन में मेथिल क्लोराइड हमने लिया, ये एथिल क्लोराइड लिया, तो एक क्या हुआ? मेथिल मेथिल से जुड़ा तो बना एथेन। उसी तरह एथिल एथिल से जुड़ा तो बना ब्यूटेन, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुड़े तो बना प्रोपेन, और उसके बाद इसका क्लोरीन इसके सोडियम से क्रिया करके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसमें जो हमें एल्केन प्राप्त हो रहे हैं इसको बोलते हैं मिक्सचर एल्केन। क्या होता है? मिक्सचर एल्केन। तो ये मिक्सचर एल्केन का निर्माण होता है, और ये जो है इनका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। और इसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, ये उसका नोट पॉइंट है। और हम लोग चलेंगे इसके आगे, जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलेंगे आगे। तो अब हम लोग देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है? तो जैसे उसमें एल्किल हैलाइड था ना, इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका फेनिल हैलाइड होगा, या फिर बोल सकते हैं एरिल हैलाइड होगा। एरिल हैलाइड बोले तो क्या होता है? तो बेंजीन से जब कोई हैलाइड जुड़ जाता है तो बेंजीन का जो, जैसे कहने का मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उस कंडीशन में एरिल कहलाता है। मैं एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था बेंजीन का 3 नाम होता है, बेंजीन, एरिन और फेनिन। तो जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना, तो वो नाम हो जाता है बेंजिल, इल आ जाता है। इनकी जगह पे क्या आ जाता है? इल आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अगर फेनिन है तो फेनिन से बन जाता है फेनिल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एरिन है तो एरिन से बन जाता है एरिल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तो जो हमें प्राप्त होता है ना सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो आपका कहलाता है हेलो एरिन। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फीटिंग अभिक्रिया क्या होता है? फीटिंग अभिक्रिया जो होता है, इसमें क्या होता है? तो 2 आपके एरिल हैलाइड होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे वहां पे एल्किल हैलाइड था, तो यहाँ पे क्या होगा? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइडों की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसे? सोडियम
धातु से सोडियम धातु से कराने पर किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे जैसे वहां पे दो एल्किल समूह जुड़ रहे थे तो वहां पे एल्केन बन जा रहा था, यहाँ पे दो क्या होंगे? एरिल समूह जुड़ जाएंगे तो उसको डाई एरिल बोलेंगे या फिर डाई फेनिल बोलेंगे या फिर डाई बेंजीन बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? सोडियम धातु से कराने पर क्या होता है? तो डाई को हम लोग लिख सकते हैं डाई फेनिल को हम लोग लिख सकते हैं बाई फेनिल भी। क्या लिख सकते हैं? बाई फेनिल भी। तो चाहे डाई फेनिल लिखे चाहे बाई फेनिल लिखे, दोनों बात क्या है? एक ही है। तो एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पे डाई फेनिल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो कैसे होगा यह अभिक्रिया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एरिल। क्या लिखूं? ए आर का मतलब समझ जाइए एरिल है, और एरिल से जुड़ा है आपका हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या है? एरिल हैलाइड। ये आर्गन मत समझ लीजिएगा, क्या है? एरिल है और ये क्या है? हैलाइड। तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के कितने अणु रहेंगे? तो दो रहेंगे। तो एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड, और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम धातु से कराएंगे। किससे कराएंगे? सोडियम धातु से कराएंगे। और यहाँ पे उपस्थिति किसका रहता है? तो ड्राई ईथर। क्या होता है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा आपका? हीट रहता है। क्या रहता है? हीट रहता है। हल्का फुल्का हम लोग गर्म करते हैं, क्योंकि आपका एल्केन की अपेक्षा ये क्या होता है? काफी ज्यादा अस्थाई होता है, इसलिए जल्दी ये हेलोजन परमाणु को छोड़ता नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ से हैलाइड समूह जो होता है वो सोडियम से क्रिया करके सोडियम हैलाइड बना लेता है। क्या बनाता है? सोडियम हैलाइड। और यहाँ से एआर यानी कि एरिल समूह ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो एरिल एक दूसरे एरिल से आकर के जुड़ जाता है, और प्लस यहाँ पे क्या बनता है? 2NaX का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? तो यहां से हमने लिया एक आपका बेंजीन। मैं कुछ इस प्रकार का बेंजीन बना रहा हूं जिससे आप लोगों को समझाने में क्या हो? आसानी हो। तो ये है बेंजीन, और बेंजीन से मैंने जोड़ दिया क्या चीज? तो यहाँ पे बेंजीन से मैंने जोड़ दिया Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, या फिर क्या बोल सकते हैं? बेंजील क्लोराइड। इसको क्या बोल सकते हैं? क्लोरोबेंजीन। और इसके कितने अणु लेंगे? तो दो अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? दो अणु लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन क्रिया करता है किससे? सोडियम से। किससे क्रिया करता है? सोडियम से। तो एक और अणु ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो उस अणु को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरीन, और क्लोरीन से क्या जुड़ा है आपका? बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो इस कंडीशन में ये आपका क्लोरीन सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जुड़कर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और ये जो अभिक्रिया होता है ना, ये किसकी उपस्थिति में होता है? ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो इस कंडीशन में किसका निर्माण होता है? तो यहाँ से क्लोरीन सोडियम के साथ में क्या है? सोडियम हैलाइड। और ये बेंजीन इस बेंजीन से आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो दूसरा बेंजीन भी बना देते हैं। दूसरा बेंजीन, और इससे आकर क्या हो जाता है? ये तो ये दोनों आकर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो दो दो बेंजीन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई बेंजीन, या इसको डाई फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई
फेनिल। तो इसका निर्माण होता है। अब प्लस में क्या होता है, तो सोडियम हैलाइड बन जाता है। तो प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये जो चीज बना ना, इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन, दूसरा बेंजीन एक दूसरे से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो फिट हो रहा है, एक तरह से याद करने का तरीका भी है कि ये फिट हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि जो एक हैलाइड, बेंजीन का जो एक हैलाइड था, ये बेंजीन है और इससे कोई जुड़ा है क्या चीज, तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं X है, और प्लस यहाँ पे 2Na, और ये जो क्रिया दूसरे बेंजीन के X है। तो यहाँ पे जो X है, ये दोनों X Na के साथ जुड़कर 2NaX बना रहे हैं। और ये जो अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो रही है। और जब क्रिया हो रही है तो इसका ये बेंजीन ये दोनों आपस में आकर के अटैच हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। और जब जुड़ रहे हैं तो ये जो चीज बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डाई बेंजीन। क्या बोल रहे हैं, डाई बेंजीन। तो डाई बेंजीन का या बाई बेंजीन का निर्माण हो रहा है। अब प्लस में क्या बन रहा है, 2NaX का निर्माण हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया एक दूसरे से जुड़ने की प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो ये है फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया का लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तीनों के तीनों एक जैसे ही है, कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद की टॉपिक, जिसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो अब हम लोग देखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, इसमें वुड्स अभिक्रिया का भी कुछ मिक्सचर होगा और फिटिंग अभिक्रिया, और ये दोनों मिल करके ही बनाते हैं क्या चीज, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो एक में क्या रहा था, एल्किल हैलाइड बस था, एक में क्या था, बेंजील हैलाइड, या जिसको बोल जाते हैं एरिल हैलाइड बोल जाते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड है, तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड भी होगा और एरिल हैलाइड भी होगा। वुड्स में क्या था, एल्किल हैलाइड, फिटिंग में क्या था, एरिल हैलाइड। तो अब इसमें दोनों होगा, क्या होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराने पे, तो सोडियम धातु से कराने पे। किससे कराने पे, सोडियम धातु से कराने पर क्या होता है, तो यहाँ पे एल्किल एरिल दोनों है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एल्किल एरिल को बोल सकते हैं बेंजीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या फिर एरिन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कराने पर एल्किल और एरिल आपका एक रूप में देखेंगे। तो अगर वो अपने प्राथमिक रूप में जाएगा तो एल्किल और एरिल को बोल सकते हैं बेंजीन। तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। क्या होता है, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। अब देखेंगे एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, इस पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल के रूप में क्या हो सकता है, तो हम ले लेंगे एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग R और X से। तो एल्किल हैलाइड और इसकी क्रिया, तो इसकी क्रिया किससे कराने हैं, सोडियम धातु से। और प्लस में आपका एक क्या है, तो एक एरिल हैलाइड भी है। तो जो एक अणु होगा ना वो क्या होगा, आपका एरिल हैलाइड होगा। तो ये आपका एरिल है यानी कि बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा हुआ हैलाइड, तो पूरा नाम क्या जाएगा, एरिल हैलाइड, या फिर बोल सकते हैं बेंजील हैलाइड। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसका हैलोजन इस सोडियम से क्रिया करता है और सोडियम हैलाइड बनाता है। तो यहाँ पे हैलोजन, ये हैलोजन इस सोडियम से जुड़कर सोडियम हैलाइड बना लेते हैं। और ये जो R ग्रुप होता है ना, ये आकर के कनेक्ट हो जाता है किससे, बेंजीन से। तो ये जो क्रिया होता है ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो एक परंपरा हम लोग देख रहे हैं कि सब अभिक्रिया में जोड़ने के लिए इस कंडीशन में किसकी जरूरत पड़ रही है, तो ड्राई ईथर की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, ड्राई ईथर है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, हीट भी रहेगा विक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हैलाइड दोनों सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बना लेते हैं। और ये जो आपका R ग्रुप है, ये जो आपका बेंजील ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप है, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ करके क्या होता है, तो ये आपका बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। और बेंजीन के पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, तो हैलाइड की पोजीशन पे आकर के R जुड़ जा रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, तो एल्किल बेंजीन या एल्किल एरिन भी बोल सकते हैं। अब प्लस में आपको क्या बन रहा है, 2NaX, 2NaX बन रहा है। 2X है, 2Na है, मिलेगा तो क्या बनेगा, 2NaX। इसको बोलते हैं सोडियम हैलाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हैलाइड। तो सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है। ये आपका क्या है, तो एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। और ये आपका क्या है, सोडियम है। यह क्या है आपका, तो बेंजील हैलाइड बोल सकते हैं या एरिल हैलाइड बोल सकते हैं। तो यह बेंजील बोले या एरिल बोले, और एक्स के लिए क्या बोलेंगे, हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो इसका निर्माण होता है। तो लीजिए आप स्क्रीन शॉट, इसके बाद आप लोगों को बताता हूं और एग्जाम्पल इस पे कैसे वो फिट होगा। ठीक है, तो लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट। तो अब हम लोग देखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक हम लोग ले रहे थे एरिल हैलाइड और एक ले रहे थे एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में मैं ले लेता हूं जैसे CH3 और मैंने एक ले लिया Cl। तो मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। प्लस मैं एक ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन, जिसको बोलते हैं बेंजील क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजील क्लोराइड। तो आपका बेंजील क्लोराइड है। यहां से एक Cl और यहां से एक Cl, ये दोनों के दोनों Na के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये जो मेथिल है ये आकर के बेंजीन से फिट हो जाता है। और ये जो अभिक्रिया होता है ये किसके उपस्थिति में होता है, तो परंपरा अनुसार ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मेथिल है इस बेंजीन से आकर के अटैच हो जाता है और बन जाता है CH3। और इससे कौन जुड़ा है आपका, तो यहाँ पे आपका जुड़ा है बेंजीन। इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। इसको टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन भी बोल सकते हैं। अब प्लस आपका क्या बनेगा, तो 2NaCl
Cl का निर्माण होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने ये लिया आपका जिसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम है? एथिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया कराया 2Na प्लस आपका Cl, और ये किससे जुड़ा है? आपका बेंजीन से आकर के जुड़ा हुआ है। तो जब भी क्रिया कराऊंगा तो यहां से जो क्रिया हो रही है, यदि ये इसका माध्यम क्या है? ड्राई ईथर। क्या है? ड्राई ईथर। तो यहां से जो Cl होता है ये Na के साथ जुड़कर क्या बनाता है? 2NaCl। और यहाँ पे 2NaCl बना, और यहाँ पे देखा जाए तो एक कार्बन दो कार्बन, यानी कि दो कार्बन वाली श्रृंखला है, ये आकर के बेंजीन से जुड़ जाएगी। तो ये आपका बेंजीन है, और बेंजीन से कितने कार्बन वाली श्रृंखला? तो बेंजीन से आपका दो कार्बन वाली श्रृंखला आकर के क्या जाती है? जुड़ जाती है। तो दो कार्बन की ये क्या है? आपका चयन है, आकर के इससे क्या हुआ? जुड़ गया। और इस कंडीशन में इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा? तो इसको बोलेंगे एथिल, और इसको बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे? एथिल बेंजीन। तो एथिल बेंजीन का निर्माण होता है। अब प्लस में क्या बनेगा? 2NaCl बन जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा? आपका प्रोपिल क्लोराइड होगा। या तो क्या था? एथिल क्लोराइड था, एथिल क्लोराइड था। या तो क्या था? सोडियम था। यहाँ पर क्या है? तो इसको बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन, या फिर बेंजिल क्लोराइड बोल सकते हैं। बेंजिल क्लोराइड। ये आपका क्या है? तो इसको बोल सकते हैं प्रोपिल क्लोराइड। अब प्लस इसकी क्रिया किससे कराऊंगा? 2Na प्लस आपका क्या होगा? बेंजीन, और बेंजीन से क्या आपका जुड़ा हुआ? तो Cl। तो यहाँ से Cl एक, यहाँ से एक Cl, ये दोनों कॉम्बिनेट होकर क्या बना जाएगा? 2NaCl। और ये जो प्रोपिल समूह आकर के बेंजीन से जुड़ जाता है, और इस कंडीशन में इसका माध्यम क्या होता है? ड्राई ईथर। क्या होता है? ड्राई ईथर। और ये बनेगा आपका 1 2 3, और ये आपका जुड़ जाता है किससे? तो आकर के जुड़ता है बेंजीन से। किससे जुड़ता है? बेंजीन से। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? तो 1 2 3, तो 3 कार्बन का है, तो इसको बोलेंगे प्रोपिल बेंजीन। क्या बोलेंगे? प्रोपिल बेंजीन। प्रोपिल बेंजीन। अब प्लस आपको क्या बनेगा? 2NaCl का निर्माण होता है। तो देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है? जो 2NaCl है, इसको हम तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो सोडियम क्लोराइड। तो ये तो आप जानते ही होंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जितनी भी अभिक्रिया है, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब इसके अगली अभिक्रिया जो होगी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाले होंगे, तो उसको मैं कल बताऊंगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अब मैं आप लोगों को कम से कम 10 पेपर आते समय, आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है, तो मैं 4 मार्च आते समय, ठीक है, केमिस्ट्री का कितने मार्च को है? 4 मार्च को है। तो 4 मार्च से पहले मैं आप लोगों का 10 पेपर आपके इसी चैनल पे मैं क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा केमिस्ट्री के, अपने हाथों से बना करके। और वो 10 में से मैक्सिमम आपके, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपका 60+ जितना मार्क्स का अचीवमेंट हो जाए। तो 60+ मार्क्स आपका फिक्स है कि वो आपका ऊपर ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो 70 में 60+ आना कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है? आपका आएगा। तो पूरा का पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का नंबर काफी अच्छा है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और हम लोग मिलेंगे इसके अगली वीडियो में। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट।